बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हाफिज़ एहसान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिससे आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या आपके बाल झड़ते हैं या सर में दाने निकल आते हैं, मीन्स कि आपके बालों से रिलेटेड कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को अगर आप सिद्क़े दिल के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह बालों से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पहले दौर में तो ऐसा होता था कि जैसे उम्र ढलती थी उसके बाद बालों के मसाइल आना शुरू हो जाते थे, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते थे या झड़ना शुरू हो जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो छोटी उम्र में 15-20 साल की उम्र के बाद ही लोगों के बाल झड़ने के मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं या बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म के बालों के मसाइल हैं तो आज की इस वीडियो में बताए गए वजीफ़े को आप सिद्क़े दिल के साथ करें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह की ज़ात आप पर किस तरह मेहरबान होती है और आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। और आपको बताता चलूँ कि कोई भी वजीफ़ा करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कि हमारे से कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें वज़ाइफ़ के पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता। कोई भी वजीफ़ा करने से पहले एक शराइत होती हैं जिनको पूरा करना लाजमी होता है। अगर आपने ज़िंदगी में पहले कुछ वज़ाइफ़ किए हैं या कुछ ज़्यादा वज़ाइफ़ कर लिए हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप इस चीज़ पे गौर करें कि कहीं आप इन गलतियों में से कोई गलती तो नहीं करते आ रही जिसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं हुआ। पहली शर्त तो ये होती है कि आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ें तो उसको बावज़ू होकर पढ़ना चाहिए। वज़ू के बग़ैर उसका फ़ायदा अक्सर नहीं होता। दूसरी शर्त ये है कि उस वजीफ़े पे और अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामिल होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इससे अल्लाह ताला मुझे ज़रूर फ़ायदा देगा। जब आप यकीन रखते हैं तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पर मेहरबानी ना करे। और तीसरी वजह ये भी है कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो और आप फिर कोई वजीफ़ा करें तो भी वजीफ़े असर नहीं करते। मतलब कि नापाकी की हालत में आपको वजीफ़ा नहीं पढ़ना होता। जब आप पाकी की हालत में होते हैं तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ़ हैं जो कुरान की आयत होती हैं, तो कुरान की आयत को अगर हम नापाकी की हालत में पढ़ेंगे तो उसका उल्टा गुनाह हो जाता है। वो हराम है कि नापाकी की हालत में कुरान की आयत को पढ़ना जायज़ ही नहीं है। तो जब हम उनको फिर पढ़ते हैं नापाकी की हालत में तो उसका हमें गुनाह होता है। तो ये ख्याल कीजिएगा कि अगर आप वजीफ़ा करें तो इन शराइत जो मैंने आपको बताई हैं इनको आपने पूरा करना है, उसके बाद इस वजीफ़े को आप कीजिएगा। नापाकी की हालत में नहीं करना, सिद्क़े दिल के साथ करना है, अल्लाह पे भरोसा रख के और बावज़ू होकर आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफ़े के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक रोगने बादाम आलमंड ऑयल, बादाम का जो तेल होता है खालिस आप कहीं से अरेंज कर लें, बादाम का तेल आपको मिल जाए। उसके साथ कुछ कलवंजी के दाने आप अपने पास रख लें। मतलब कि आप कोई 20-30 दाने कलवंजी के साथ रख लें। थोड़ा सा आप बादाम का ऑयल अपने पास रख लें। बावज़ू हो के आपने ये अल्फाज दोहराने हैं, या अल्लाहु या सलामु या मुमिनु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको ये स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफ़े को आप दिन में किसी भी टाइम फ्री हो के बावज़ू हालत में पढ़ सकते हैं। या अल्लाहु या सलामु या मुमिनु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक दफ़ा हो गया। इस तरह आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है और पढ़ के सामने पड़े हुए तेल पर और कलवंजी पर दम कर लेना है। कलवंजी के बारे में आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों पे दम कर लेंगे तो उसके बाद ऑयल को आप हर दूसरे तीसरे दिन अपने बालों में लगा सकते हैं और कुछ देर के बाद अपने सर को धो सकते हैं। और कलवंजी को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि रोज़ाना आपने इसके 2 से 3 दाने किसी भी टाइम खा लेने हैं। उसको पानी के साथ भी निगल सकते हैं या किसी खाने में उसको डाल के वो खाना खा सकते हैं। तो रोज़ाना आपने 2 से 3 दाने कलवंजी के इस्तेमाल करने हैं किसी भी टाइम, और 2 से 3 दिन के बाद आपने ऑयल किया करना है जिस पे आपने दम किया था।
اگر آپ روزانہ اس وظیفے کو پڑھ کے ان دونوں چیزوں پہ دم کرتے رہتے ہیں تو اس وظیفے کا آپ کو جلدی اور بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا. لیکن اگر آپ ایک ہی دن پہلے ہی دن وظیفہ پڑھ کے ان دونوں چیزوں پہ آپ دم کر لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں بھی پڑھتے، تو ان دونوں چیزوں کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اس عمل کو آپ 1 مہینے تک جاری رکھیں، یعنی وہ جو تیل آپ نے دم کیا تھا اس کو 1 مہینے تک استعمال کریں. ہر 2 سے 3 دن کے بعد اپنے سر میں لگائیں، کچھ دیر لگانے کے بعد آپ دھو لیں. اگر آپ کے بال سفید ہیں یا بال جھڑنے لگ گئے ہیں، سر پہ آپ کے بال بہت کم رہ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے یہ مسائل اللہ تعالیٰ ضرور حل کر دے گا. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. وہ بڑی مہربان ذات ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. تو یہ یقین رکھ کے آپ اس وظیفے کو کریں. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. وظائف سے ریلیٹڈ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.